बाबा भीमराव अंबेडकर जब चुनाव में खड़े हुए तो यही कांग्रेसी और नेहरू जी ने जाकर उनके खिलाफ प्रचार किया। बाबा भीमराव अंबेडकर का जब मृत्यु हुआ तो इन कांग्रेसियों ने 2 गज जमीन भी दिल्ली में नहीं दिया कि उनको दफनाने जाए। दोहरे चरित्र वाले ये राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रताड़ित करने वाला कांग्रेसी आज संविधान लेकर चलता है। पूरे बिहार में जो रविदास समाज है उसको लगातार आज़ादी से लेके 65 साल तक कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे ने ठगने का काम किया है। चिराग पासवान जी एनडीए के नेता हैं। एनडीए की लोकप्रियता पूरे बिहार में और पूरे देश में बढ़ते जा रही है। इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है बीजेपी पार्टी, जिसकी जानकारी बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है, जहां उन्होंने बताया है कि 20 जून को यह कार्यक्रम होने जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। यह साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। ऐसे में उन्होंने नेहरू का नाम ले, साथ ही राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। यह साफ तौर पर कहा है कि झूठी संविधान की बात करते हैं राहुल गांधी। अगर कोई दलित का विरोधी सोच रहा है तो वो है कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही उन्होंने दलितों के हित में बात की और यह साफ तौर पर कहा है कि भाजपा और साथ ही एनडीए जो है लगातार दलितों के हित में काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पीएमसीएच मामले को लेकर तमाम स्पष्टीकरण दिए है। साफ तौर पर कहा है कि जो भी गलत किया या फिर जो भी गलत हुआ इसकी जांच हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम निंदा करते इस तरीके का मामला सामने निकल के आया है। संवेदना व्यक्त की है उन्होंने और चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी अपनी बातें रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सुनवाते हैं। दिलीप जायसवाल जी, 20 जून को संत रविदास सम्मेलन करने जा रहे हैं, इसको लेकर तैयारी लगातार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। क्या कहेंगे इस तरीके से तैयारी? देखिए, पूरे बिहार में जो रविदास समाज है उसको लगातार आज़ादी से लेके 65 साल तक कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे ने ठगने का काम किया है। और क्या कारण है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी दलित समाज को, रविदास समाज को उनका अधिकार नहीं मिला है? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। और जिस तरह से समाज को बांटने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, हम गांव-गांव जाकर रविदास समाज को बताएंगे कि ये वही कांग्रेसी हैं जिन लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को भी प्रताड़ित करने का काम किया। और बाबा भीमराव अंबेडकर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर किया यही कांग्रेसी और नेहरू ने। और इतना ही नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर जब चुनाव में खड़े हुए तो यही कांग्रेसी और नेहरू जी ने जाकर उनके खिलाफ प्रचार किया। बाबा भीमराव अंबेडकर का जब मृत्यु हुआ तो इन कांग्रेसियों ने 2 गज जमीन भी दिल्ली में नहीं दिया कि उनको दफनाने जाए। और उनकी पत्नी बाबा भीमराव अंबेडकर के लाश को लेकर मुंबई गई और वहां पर उनके लाश को दफनाया गया। ठीक 2 दिन बाद इन कांग्रेसियों ने उनके पत्नी को नोटिस भेज दिया कि जहाज का भाड़ा लाओ। 3 महीना तक उनके पत्नी को प्रताड़ित किया। और बाबा भीमराव अंबेडकर का स्मारक इतने वर्षों तक कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं बनने दिया, क्योंकि वो एक दलित समाज के थे। तो इन कांग्रेसियों को लगा कि नहीं, कांग्रेसियों का ही स्मारक मरने के बाद बनना चाहिए। एक एक कांग्रेसी के लिए 50-50 एकड़ जमीन दिल्ली में स्मारक बनाने के लिए दिया गया। लेकिन एक दलित समाज के, दलितों के मसीहा, संविधान के निर्माता, उनके लिए कांग्रेस ने 2 गज जमीन भी स्मारक बनाने के लिए नहीं दिया। धन्य है नरेंद्र मोदी जी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए तो 2016 में उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर का दिल्ली के दिल में, जनपथ में जो है स्मारक बनाने का काम किया। बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, उनको भारत रत्न इन कांग्रेसियों ने नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेसियों को सिर्फ कांग्रेसी ही भारत के रत्न नजर आते हैं। लेकिन अटल जी के गठबंधन के सरकार में बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई। इसीलिए जिस तरह से रविदास समाज को भारतीय जनता पार्टी
और जो हमारा गठबंधन दल है से अलग करने का प्रयास दोहरे चरित्र वाले ये राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रताड़ित करने वाला कांग्रेसी आज संविधान लेकर चलता है। समाज उसको पूछेगी कि संविधान लेकर चलने वाले राहुल गांधी, ये बताओ कि बाबा भीमराव अंबेडकर को तुमने प्रताड़ित क्यों किया था। तो इसलिए संत रविदास और उनकी जयंती और रविदास समाज के बीच जाना हमने तय किया है और उसको सच्चाई बताना हमने तय किया है। पीएमसीएच मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है सर। लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस। पटना मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटा है बहुत ही दुखद है और इस दुखद घटना के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन पीएमसीएच की क्या लापरवाही है, इस बात को वहाँ के अधीक्षक ने मीडिया के सामने आकर सारी अपनी बातें रखी है। जांच चल रहा है, अगर किसी तरह का कोई दोषी होगा तो पीएमसीएच के उस दोषी लोगों को कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल है, तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी में कुछ लोगों को जयचंद बताया है। भाजपा के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि हम बताएंगे कि जयचंद कौन है। अच्छा न है, भाजपा मदद कर रही है तेज प्रताप जी को भी और राजद के लोगों को भी। मैंने तो कहा कि ये पारिवारिक मामला है, इस पारिवारिक मामला में हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जयचंद की खोज अगर भाजपा कर देगी तो उनको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। चिराग पासवान को लेकर चर्चा हो रही है सर, पोस्टर लग रहे हैं पटना में, विधानसभा लड़ने की बातें हो रही है, कहा जा रहा विधानसभा लड़ेंगे। क्या कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रत्येक गठबंधन दल को अपने तरीके से अपने सीट पर लड़ने का अधिकार है और एनडीए की लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है। इनको रोकिएगा। चिराग पासवान जी एनडीए के नेता हैं। एनडीए की लोकप्रियता पूरे बिहार में और पूरे देश में बढ़ते जा रही है और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ धीरे धीरे एनडीए की सरकार राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सब जगह जो है एनडीए का परचम लहरता जा रहा है। और इन लोगों को, विपक्ष को मालूम है कि बिहार में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमारे गठबंधन में सभी दल को अपना अपना सीट का बंटवारा होगा और अपने अपने गठबंधन जितने भी दल हैं उनको अधिकार है कि उस सीट पर कौन लड़ेंगे। तो इसलिए इस पर किसी टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक हमारे गठबंधन दल के नेतृत्व, नेता और कार्यकर्ता को अपने हिसाब से लड़ने का हक है। इसलिए इसमें क्या दिक्कत है भाई किसी को? अगर आप लोग को दिक्कत है चिराग जी के लड़ने में तो मीडिया को अगर दिक्कत है तब बताइए। 2020 में जो स्थिति थी उस पर लोग कह रहे हैं कि कहीं इस बार अब कुछ महत्वाकांक्षा शायद। अब क्या है कि अंदाज तो कुछ भी लगाते रहिए। इंसान को वर्तमान और हकीकत पर बात करना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे, कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधे थे। चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव को लड़ने को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने की उन्होंने कहा है और साफ तौर पर कहा है कि एनडीए के तमाम अनेक घटक दलों को, सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने की, वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए पीएमसीएच मामले को लेकर अपनी बातें रखी है दिलीप जायसवाल ने। वहीं संवेदना व्यक्त की है पीएमसीएच घटना को देखते हुए, पीड़िता के परिजनों को देखते हुए, पीड़िता को देखते हुए उन्होंने संवेदना व्यक्त की। वहीं क्या कुछ कहते थे आपने सुना है दिलीप जायसवाल को। सुन रहे थे आप पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।